नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के संदेश पर हो रहे सियासी क्लेश की। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर अब देश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील अब सियासी मुद्दा बन गई है। प्रधानमंत्री ने ईंधन की बेफिजूल खर्ची रोकने, गैर जरूरी खर्च कम करने और सोने की खरीद में संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन विपक्ष ने इस अपील को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि जनता को बजट का ज्ञान देने से पहले बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को अपने लंबे चौड़े काफिले कम करने चाहिए, विदेश यात्राओं और राजनीतिक रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि वैश्विक संकट के दौर में प्रधानमंत्री ने जिम्मेदार नागरिक होने की अपील की है और विपक्ष इसे राजनीति का मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया, कहा महंगाई बढ़ने की जिम्मेदार भाजपा है। प्रधानमंत्री ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज देश का हर आदमी भाजपा सरकार में कर्जदार हो गया है। उन्होंने 12 साल तक जनता को केवल झूठ बोला और चुनावी भाषण देते रहे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक संकट से निपटने में विफल रहे। कांग्रेस ने सरकार के आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा प्रधानमंत्री ने सिर्फ फिजूल खर्ची कम करने और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की बात कही है। इसी पर आज हम बहस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। आने वाला समय में महंगाई बढ़ने वाला है, लेकिन सरकार ने उसके लिए क्या तैयारियां की? आपने तो अपने पड़ोसी देशों से भी संबंध खराब कर लिए। दूसरे देशों के इशारे पर आप नाच रहे हैं। अमेरिका कह रही है कि मैं आपको 30 दिन का छूट देता हूं तेल खरीदने के लिए। आप उस देश से संबंध तोड़ो, मुझसे तेल खरीदो। इससे पहले तो हमने नहीं देखा इतना कमजोर प्रधानमंत्री। आप कहते हैं एक तरफ 56 इंच का सीना, क्या यही 56 इंच का सीना है? हर देश में जब भी मुसीबत देश में आया तो विपक्षी दल हमेशा सरकार के साथ खड़ी रही। हमारे काफिला में अलग से कोई गाड़ियां नहीं चलती, हम चलते हैं और एक में स्टाफ चलते हैं। एक सुरक्षा वाले पायलट देते हैं, उसको हम मांगते भी नहीं हैं, तो हमारा तो ऑलरेडी कम है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे कैबिनेट में कोई भी मंत्री ऐसे तामझाम या विधायक चलते हैं, आवश्यकता अनुसार ही चलते हैं। परंतु और भी हम लोग प्रयास करेंगे, सबका ये दायित्व है, न केवल विधायक मंत्री आप लोगों का। तो चूंकि जब तेल खरीदेंगे महंगा होगा तो उसका हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होगा। हमको सोना खरीदेंगे, सोना बाहर से इंपोर्ट होता है, कोई भी खरीदे यहाँ का पैसा विदेश में जाएगा। तो उन्होंने ये अपील किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश का पैसा भी देश में रखना ज़्यादा उचित है। अपने पैसे अपने पास रखें, अपने लोकल व्यवसाय में लगाएं, तो उससे लोगों को काम भी मिलेगा। और जिस प्रकार से वैश्विक संकट है पेट्रोल डीजल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल पेट्रोल और अन्य चीज़ें फिजूल खर्ची बंद करने को कहा है, तो ये सराहनीय कदम है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहरहाल, अब एक तरफ वैश्विक संकट और बढ़ती महंगाई का दबाव, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर सियासत तेज। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वक्त राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का है या फिर आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ है। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आपसे ही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश भर से अपील की है और ये नहीं कहा है कि बिल्कुल ही इसे इस्तेमाल नहीं करो, ये कहा है कि सीमित संसाधनों में सीमित तरीके से इस्तेमाल करो, सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करो, फिजूल खर्ची नहीं करना है। जो अतिरिक्त बोझ बढ़ता है फिजूल खर्ची से कम वो कम हो जाएगा। सोना खरीदी को लेकर मना जो किया है, वैश्विक परिस्थितियों परिदृश्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह अपील की है।
और प्रधानमंत्री ने सिर्फ बीजेपी के लोगों से तो अपील नहीं की, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी पार्टी के थोड़ी हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को, आपके दर्शकों को। और देखिए, अपील की है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से अपील करते हैं। आप बिल्कुल बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी वालों से नहीं, ना कि कांग्रेस वालों से, पूरे देशवासियों से ये अपील की गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये अचानक से वैश्विक मंदी की याद चुनाव खत्म होने के बाद क्यों आई मोदी को? अभी तक चुनाव चल रहे थे तब तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी बड़ी रैलियां चल रही थी, खूब बड़े बड़े रोड शो किए जा रहे थे, खूब खूब खर्चा किया जा रहा था। और इतिहास गवाह है, पिछले 10 सालों में जितना खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किया है, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि नेताओं के ऊपर, चलिए ठीक है, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कोई भी पार्टी के हों, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके भत्तों में कटौती की जाए, इनके जो डीजल खर्चे दिए जाते हैं उसमें कटौती की जाए। तो अपना मानदेय बढ़ाने के लिए सारे के सारे लोग एक हो कि ये तो हमेशा पास हो जाता है। लेकिन इसका जो बचत फिर है, हर किसी की करनी चाहिए। केवल आम जनता के ऊपर बचत की बात कर देना और उसके बाद नेताओं के लिए इस प्रकार का कोई नियम ना होना, ये समझ से परे है। और दूसरा वही है कि अभी चुनाव खत्म होते ही अचानक सब वैश्विक महामारी और सारी चीजें याद आ गई। सॉरी, महामारी मैंने कहा, मंदी, वैश्विक मंदी, इस प्रकार की चीजें याद आ गई। तो अब चुनाव के पहले ये सब याद नहीं आ रहा था, और अब चुनाव चूंकि हो चुका है, अब क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है तो अब सारी चीजें कही जा रही है। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हैं, उसके बाद भी अभी 1967 के भारत से तुलना की जा रही है। उस समय की कटिंग लोग डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने भी तो अपील की थी। तो देखिए, देश से अपील करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपकी टाइमिंग और आप अपने ऊपर उस बात को कितना इंप्लीमेंट करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। जी ठीक है रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं सर? ठीक है रविंद्र जी, अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है ठीक है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने अपील की है देश भर से, देश से अपील करने में कोई दिक्कत नहीं, मसला है टाइमिंग का। अब चुनाव खत्म हो गए तो उसके बाद फिर वैश्विक मंदी दिखाई देने लगी, उसके बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर देते हैं, उसके बाद पेट्रोल डीजल फिजूल खर्ची को लेकर प्रधानमंत्री संबोधित कर देते हैं। ये पहले नहीं थी, क्योंकि देश में जो वैश्विक मंदी के संकट जो दिखाई दे रही है वो चुनाव के पहले भी दिखाई दे रहे थे, चुनाव खत्म हुए तो वैश्विक मंदी दिखाई देने लगी। नहीं, सबसे पहली बात तो है टाइमिंग का, ऐसा कोई ये नहीं है। कांग्रेस का जो आरोप है उसको तो हम पहले भी करते तब भी होता, अभी भी कर रहे हैं तो भी हो रहा है। तो कांग्रेस की मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अब ये चुनाव के बाद बोल रहे हैं, अरे भी पहले भी करते थे, और देश में कितना, दुनिया में कितनी प्रकार की परेशानी, तब भी हमने बढ़ाया। भी हमने क्या कहा है, सोने को 1 साल तक न ले। पेट्रोल शेयरिंग का तो अच्छा चीज है, सबको करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आयात बिल जिस हिसाब से हमारे बढ़ रहे हैं, कर लेंगे तो कम हो जाएगा। सोना में इन्वेस्टर्स मतलब ज्यादा यूज कर रहे हैं, घरेलू महिलाएं कम कर रही हैं। उनकी अपील का असर क्या है मैं बताता हूँ। बहुत सारे जो क्या कहते हैं ज्वेलरी वाले हैं, जो गोल्ड बेचते हैं, उन्होंने स्वागत किया, व्यापारियों ने स्वागत किया ना, कि नहीं बोल, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। और 800 से 900 टन प्रति वर्ष आयात की सोना बहुत पैसा चल देता है, इसलिए भी उन्होंने कहा। और जरूरत के समय खरीदें, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जो इन्वेस्टर उसे पैसे लगा के सोने का रेट बढ़ा रहे हैं ना, उसके कारण उन्होंने अपील किया। यही बात पेट्रोल और डीजल की, देखिए सबसे बड़ी बात है, आज 2-3 महीने हो गए लड़ाई को, कहा क्या कहते हैं, अमेरिका और ईरान का। हमने 1 रुपया बढ़ाया क्या? आगे भी नहीं बढ़ाना चाह रहे। ये संकट एक जगह का नहीं, सभी जगह का है। मैं तो बहुत जगह देख रहा था, क्या कहते हैं, जो रेट थे पेट्रोल डीजल के, कम से कम 100% बढ़ गए। कतर जैसे देश में, जो पेट्रोलियम उत्पादन देश है, उसका 10 रुपए रेट था, तो 10%, 10 पूरा 100% बढ़ा के 20 तो रुपए। रविंद्र जी, आप कह रहे हैं बढ़ाना नहीं चाह रहे, बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं या फिर बढ़ाएंगे? नहीं, ना हम बढ़ाना चाहते हैं, हमने प्रधानमंत्री ने कह दिया रेट नहीं बढ़ेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, ये भी एक है। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल को कम करने के लिए कहा है उन्होंने कि अभी वैश्विक संकट चल रहा है, जितना कम यूज करेंगे। यदि देखो चाइना में, और वहां मैं जानता हूँ कहाँ, फिलीपींस में, एक रोड पे आप जा रहे हैं तो एक गाड़ी जा रही तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं जाओगे, सबको उसी में बैठ के चल देते हैं। खैर उनका सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन इससे क्या होता है, फ्यूल बचता है। और वही कह रहे हैं कि आवश्यक हो तो जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मना तो किया नहीं है उन्होंने। फिर कांग्रेस को क्या आपत्ति है? और देखो, कांग्रेस से प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वो जब करते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी जब भी कुछ करते हैं पॉजिटिव देश के लिए, आर्थिक राष्ट्र हित के लिए, तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। फिर बोलते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री की अपील का कोई है ना, तो क्यों निगेटिव कर रहा है? वो क्या गलत बोल रहे हैं मुझे बताइए।
सोने से जीवन नहीं चलता। सोना आवश्यकता है शादी ब्याह में देने के लिए, शौक के लिए। अभी जिस हिसाब से रेट सोने के गए, आप आश्चर्य करेंगे कितना बढ़ गया, तो 2.5-3 लाख रुपए बढ़ गया। कम होगा तो निश्चित रूप से और भी कम होगा, वो भी क्या दिक्कत ठीक है है, इससे रविंद्र जी, परेशानी प्रधानमंत्री जो किसको है अपील मुझे कर रहे बताइए? हैं वो अच्छी बात है, ठीक है, अपनी तरफ एक अलग बात है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठते ही है ना, क्योंकि ये अपील तो चुनाव के पहले भी की जा सकती थी। चुनाव में कितना ज्यादा खर्च हुआ है, रैलियां निकल रही थी, रोड शो हो रहे थे, साज सज्जा हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, उस दौरान भी तेल लग रहा था, उस दौरान भी डीजल लग रहा था। तो कौन से रोड शो में 4 नहीं, गाड़ियों में रोड शो हो गया, उस दौरान भी रोड शो में देखिए भव्य रैलियां निकाली जा रही थी। देखिए इसको आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, और अब टाइमिंग को लेकर अगर सवाल खड़े होंगे तो जवाब तो देना ही होगा रविंद्र जी। उस समय भी करते ना तो भी कांग्रेस सवाल खड़े करती, वो कब संतुष्ट होती, मैंने पहले ही कहा। भाई क्या कहते हैं, रोड शो है, देखिए विधायकों का, मंत्रियों का, एक कॉमन मैन, क्या आप उनको मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को कॉमन मैन की तरह घूमने देंगे? उनके साथ कोई घटना दोषी हो गया तो आप ही बोलेंगे कि ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। किसी भी मंत्री विधायक के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था रहती, एक गाड़ी लगती, 2 गाड़ी लगती, देश के असेस्ट है ना। मंत्री लोग जो होते हैं देश के धन है, उनको बचाना भी आवश्यक है। ठीक। ऐसा नहीं कि कोई भी आके मार दे, उसी समय हम देखो क्या कहते हैं, इन सब चीजों पे तो कर ले, क्या हम नेतृत्वहीन हो जाए? यदि सुरक्षा के लिए गाड़ी लगती है उसको, तो इसमें क्या तकलीफ है? अभी कहीं ना कहीं वो देश का नेतृत्व अच्छा, तो करते, रविंद्र नियम जी बनाते, एक बात क्लियर इसलिए है कि जी जी रविंद्र जी एक बात तो क्लियर है कि पेट्रोल डीजल की जो बचत करना है वो आम जनता को करना है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद, नहीं, इनका नहीं। कोई रोल काल नहीं होगा, क्योंकि जब देखिए, काफिला देखिए, निकलता है हम देखिए, देखते हैं, और हाँ, इसे मैं नहीं देखिए। बोल रहा हूं, जनता बहुत अच्छे से जानती है। आज- सुनिए ना रविंद्र आज जी, जब नेता, हाँ, विधायक, सांसद पूरे रैली के साथ निकलते हैं, पूरे काफिले के साथ निकलते हैं, 10-10, 12-12 गाड़ियां निकलती हैं, उन गाड़ियों में 1 या 2 लोग सवार होते हैं, पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, काफी वक्त के लिए 10-15 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। तो ये जो कटौती पेट्रोल डीजल की करनी है, सिर्फ जनता को करनी है, जनता के जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये ही समझें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं कोई मंत्री ऐसी एक गाड़ी में घूमते रहे, कोई भी हमला कर ले? उसका मापदंड है सुरक्षा का, उस सुरक्षा को देना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो पेट्रोल डीजल, अरे सुन लीजिए, और आज बता रहा हूँ इस अपील का असर। कंवर्धा में कलेक्टर और एसपी साइकिल से गए हैं अपील के बाद। कंवर्धा का एसपी और कलेक्टर आज साइकिल से गए हैं अपने कार्यस्थल पे। धीरे धीरे और बहुत कुछ होगा, अच्छी बात है। तकलीफ क्या है? और मैंने तो हर समय देखा, जहां विपक्ष में कुछ होता है, खुद भी होते हैं ना, तो वही करते हैं, क्या विधायकों का पेंशन बढ़ गया, इनका बढ़ गया, तो फिर आम जनता की याद नहीं आती। मानदेय छोड़ अरे देने का। आपके छोड़ो ना, बोलो ना कांग्रेस के उनको विधायकों को, 37 विधायकों को मानदेय छोड़ दे करके बोलो, उनका सुरक्षा काम हो जाए। कल घटना घटेगी ना, तो यही कांग्रेस मिर्ची वाली, इसमें मिर्ची, आपको बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीजी और ऐसी बात करते हैं आप डिबेट में। क्या मिर्ची रखने का है? क्या मिर्ची रखने का है? बात करने की तमीज नहीं है इसको, ऐसा प्रवक्ता बनता है, मिर्ची रख रही ऐसे है। नहीं, ऐसे नहीं रविंद्र जी, अभिमन्यु जी, आप दोनों मेहमान हैं मेरे, आप दोनों मेहमान हैं, संयम से बातचीत होगी, शब्दों का लिहाज होगा। इस तरह ऐसे शब्दों का प्लीज प्रयोग करेंगे, ये हमेशा बदतमीजी करते हैं। आराम से, इनको आराम डिबेट से। में मत अभिमन्यु बुलाया जी, करिए, मैं आऊंगा हमेशा मैं देखा आपके हूं। पास, उसके बाद आप मिर्ची बोलिएगा। मिर्ची लग रही क्या? रविंद्र जी, आपको मिर्ची लग रही है, मैं कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं ना कि मानदेय छोड़ दे, तो अपने कांग्रेस के विधायकों को बोलो ठीक है मानदेय रविंद्र छोड़ जी, दे। अभी आपने एक बात और कही, बोलो, चलो बोलो, अरे बोलो आप जाके अपील करो अभी कांग्रेस के विधायकों को छोड़ने के लिए। 10 मिनट से बिना मतलब की बातें कर इनकी रहे हो। बारी आएगी तो अच्छा, मैं बिना बातों का कर रहा हूँ, मतलब ऐसे की नहीं बात कर रहे हैं, मिर्ची लग गई। अभिमन्यु जी, ये आप दोनों व्यक्तिगत होता मेहमान है हैं क्या? मेरे, मत और आप बुलाया दोनों करिए, को प्लीज। रिस्पेक्ट देना ऐसे मेरा लोगों फर्ज के है। साथ में इस डिबेट, तरीके से बातचीत नहीं हो ऐसे पाएगी लोगों के साथ अभिमन्यु में जी, इस डिबेट तरीके नहीं से मैं करूंगा। आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, और आप अपनी बात ऐसे रखिएगा। बदतमीजों को बिल्कुल मत पहले मैं बुलाइए। रविंद्र जी से बात जब करूंगा, उसके बाद आपने मुझे अभिमन्यु जी कहा, आपके पास मैंने आऊंगा। सुना है, और फिर अभिमन्यु जी मिर्ची शांत हो नहीं जाइए, बोलते इस हैं। तरीके से बात नहीं होगी, इस तरीके से बात नहीं। आप सम्मानित ये प्रवक्ता हैं, इस ऐसे तरीके मैं से इसके बातचीत साथ नहीं कई होनी डिबेट चाहिए में देखा अभिमन्यु हूं, जी। बदतमीजी करने आता है कांग्रेस का प्रवक्ता। अभिमन्यु आता ही नहीं जी इसको। शांत हो जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। रविंद्र जी, आपने कहा कवर्धा में मैं तो अपना तर्क अधिकारी, रखा था। अभी आपने कहा कवर्धा में आपके अधिकारी जो हैं साइकिल से गए, लेकिन आपने इस बात का जिक्र बिल्कुल। नहीं किया कि जो अधिकारी साइकिल से गए थे उनके आगे आगे 4 व्हीलर में कैमरामैन चल रहा था, गाड़ी उस दौरान। ये देखिए, ये पब्लिसिटी स्टंट जो होते हैं दिखाने के लिए लोग करते हैं। अधिकारी भी दिखाएंगे कि देखिए प्रधानमंत्री की बातों का हम किस तरीके से पालन कर रहे हैं, और भी ये तस्वीरें धीरे धीरे करके आएंगी। लेकिन बात यह है कि नैतिकता की, इस बात को, इस संदेश को कितनी गहराई से लिया जा रहा है। दिखावे के लिए तो बड़े बड़े लोग, हो सकता है सेलिब्रिटी भी ये करने लगे पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन इस बात को गहराई से समझा और अपनाया किस हद तक जा रहा है, इस पे ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने तो अपील कर दी है, लेकिन
लोगों तक इसका कैसा असर हो रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए या वाकई वो अपना रहे हैं, इसकी वॉचिंग कौन करेगा? देखिए, मैं तो आपको बताया ना, मैं गोल्ड विक्रेताओं को देख रहा था, दुकानदारों को, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने भी बोला उतने ही खरीदे जितनी आवश्यकता है, और 1 साल के लिए उन्होंने कहा है अगले साल खरीद लेंगे, उसके और अगले साल खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई जीवन भर के लिए प्रतिबंधित तो है नहीं। अभी वैश्विक संकट का दौर चल रहा है, ईंधन की आप भी जानते हैं बात को, खपत मतलब ज्यादा आ नहीं रहा। उन्होंने कहा इसमें कटौती कर लो, क्या दिक्कत है भाई इसमें? और नेता लोग भी कर ही रहे हैं, करेंगे भी, अपील का असर होगा। और कोई अच्छा चीज होता है क्या? क्या बुराई है? देखो, एक भरी गिलास, आधी गिलास की विशेषता होती है कि आप आधी भरी बोल सकते हो, आधी खाली। और कांग्रेस के लोग ना हमेशा बोलेंगे आधी खाली, कभी भरी नहीं बोलेंगे। मैं तो बोलता हूँ पृथ्वी से डायनासोर की वापसी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेसियों के आत्मविश्वास की कभी वापसी नहीं होगी। इन लोग इसी चीज में देखते हैं, प्रधानमंत्री अभिमन्यु जी। आर्थिक राष्ट्र हित की बात। ठीक है अभिमन्यु जी, प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के लिए तो नहीं थी, पूरे देश के लिए थी। आप भी देश का हिस्सा हैं, बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो कोई भी गुट के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता हो, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आप लोग भी डीजल पेट्रोल बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई है उसमें साथ देंगे या फिर सवाल ही खड़े करेंगे बस? देखिए, मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में ही कहा कि आपने जो कहा हमने उनसे उससे सुन लिया। ठीक, हम तो उसको मानने की भी तैयार है। ठीक। हम ऐसा नहीं कि बस आपने कह दिया हम नहीं मानेंगे, हम पेट्रोल नहीं बचाएंगे, डीजल नहीं बचाएंगे, बात वो नहीं है। सबसे पहला सवाल था कि आपने चुनाव के बाद ये बात क्यों आ गई? आपने ये सवाल पूछा रविंद्र सिंह जी से, उन्होंने एक लाइन में छोटा सा जवाब दिया, अगर हम पहले भी करते तो भी यही कहते। मैं इससे बेहतर जवाब की उम्मीद करता था रविंद्र। उसके अलावा उन्होंने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। उसके अपने पूरे वक्तव्य में वो इस नैरेटिव को इस तरफ ले जाने की कोशिश करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के गोल्ड के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका विरोध करे। हमारे वो सबका विरोध ही नहीं है। आपको रिटेलर, जो विक्रेता भी, गोल्ड की दुकान वाले आपको सब सपोर्ट कर रहे होंगे, डीलर सपोर्ट कर रहे होंगे, कोई आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को मजबूत सरकार बताने वाली सबसे मजबूर सरकार साबित हो रही है आज। ऐसा इसलिए है, 2008 में भी वैश्विक मंदी का समय आया था, उस समय भी काफी रिफॉर्म लिए गए, कुछ जनता से भी अपील की गई। लेकिन यहां पर यह मैं कहना चाहूंगा कि सारी की सारी अपील और सारी की सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर क्यों थोप देते हैं मोदी जी? जब भी कोई आपदा आती है सरकार भी कुछ करेगी, सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, आपने कहा, आपने सवाल पूछा कि नेताओं के काफिले इतने बड़े बड़े क्यों, नेताओं के इतने फिजूल खर्ची क्यों, तो उसको ले आया रविंद्र जी ने सिक्योरिटी पर, पूरा उसको ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटी पर। अरे भाई साहब, सिक्योरिटी की बात नहीं है, सिक्योरिटी तो दी जानी चाहिए। सिक्योरिटी की बात आप सुनिए ना, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं ना, आपने सही कहा, मैं तो कह रहा हूं ना, आपने सही कहा, सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा को छोड़ दीजिए। उसके अलावा मानदेय में सारे के सारे मानदेय में घटाने का एक विधेयक सरकार क्यों नहीं ला सकती? सारे के सांसदों के मानदेय घटाने का, सारे के सारे विधायकों के मानदेय घटाने का विधेयक सरकार क्यों नहीं ला सकती? उसमें अगर विरोध करे कांग्रेस, तब आप कहिएगा अपनी ओर से क्यों? आप अपने कांग्रेस के विधायकों को बोलो ना, आप अपने कांग्रेस के विधायकों को अपील करिए, यहीं पर से अपील करिए अपने विधायकों को पेंशन छोड़ने के लिए। आप बोलिए, जब आप बोलने के लिए छोड़ेंगे, सब सरकार क्यों लाएंगे? आप लोग कुछ ना आप बोलिए अपने कांग्रेस के विधायकों को, आप लोग कुछ ना बोलिए, आप सुरक्षा छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे, पेंशन छोड़ दे, 12-15 छोड़ दो, अपने अकाउंट में रखेंगे और जनता को बोलेंगे आप त्याग करो और हजारों करोड़ रुपए में आप लोग मौज करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता ये पार्टी आपकी सोच है। अपने राहुल गांधी को जाके देखो कितना पैसा रखते हैं और कहाँ क्या रखते हैं, नहीं रखते। ओपन कर दे अपने कांग्रेस के विधायक मंत्री लोग अपने पूरे खाते को दिखा दे। करोड़ रुपए, भ्रष्टाचार, कांग्रेस टोल का भ्रष्टाचार, पीएचसी का भ्रष्टाचार, डीएमएफ का भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार, उससे पैसे कमाने वाले लोग संपत्ति देखे उनकी। आपका 20,000 करोड़ कहाँ से पार्टी फंड आई है बताइए ना। आरोप तक के सिद्ध मत रहिए। सारा का सारा आपके लोग जेल में हैं, 84 लखमा जेल से आए हैं जमानत पे, कितने अधिकारी जेल में गए, जरा देख लो कैसे पैसे कमाते हैं। अच्छा ठीक है, नवीन जी एक एक करके। अभिमन्यु जी बताइए, अभिमन्यु जी बात मैं करने लग जाऊंगा तो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अभी 2 दिन के लिए सीबीआई दे दीजिए, रविंद्र सिंह जी को भी जेल में डाल देंगे, कोई बहुत बड़ी बात है क्या?
जाने कोई ये नहीं है, दीजिए। गलत बात है। अभिमन्यु ईडी और जी, सीबीआई पे आप बोलते अभिमन्यु हैं, जी, सीबीआई जांच इस क्यों विषय नहीं में होती? कुछ कभी और आप भरोसा चर्चा नहीं करेंगे। करते। ये बहुत बड़े विषय हैं, इस पर और कभी चर्चा करेंगे। अभिमन्यु जी, अभी जो हाँ, किसको प्रधानमंत्री बुला ने लेते अपील हैं? की है, उस अपील का कांग्रेस पर असर हाँ, होगा? ऐसे लोगों के साथ बैठा देते हो। अभिमन्यु जी, अरे नहीं अभिमन्यु जी, ऐसे नहीं, आप इस बताएंगे तरीके से वैसे नहीं। लोग हैं, वैसे अभिमन्यु जी, लोग। इस तरीके से बात नहीं होगी। इन्होंने- आप भी मेहमान है, वो भी इनको ना मेहमान बात है। करने की तमीज तो नहीं है। ये इन्होंने बात पहले नहीं होगी, इसलिए इनको फिर आप लोगों पर समझाइए। आरोप लगते हैं कि आप लोग इनको बदतमीजी से बात समझाइए। करते हैं। अभिमन्यु जी, इन्होंने ये डिबेट शब्दावली करनी का है इस्तेमाल क्या? मेरी डिबेट में कम से कम नहीं इन्होंने होगा। पहले कहा किसके साथ बैठा देते हैं? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, इन्होंने पहले इसके कहा मुझे- उसके नहीं, ये इन्होंने शब्दावली पहले का मुझे इस्तेमाल बदतमीज मेरी कहा। डिबेट में नहीं होगा। अभिमन्यु जी, इन्होंने मुझे आई बदतमीज रिक्वेस्ट यू इस कहा। तरीके से इन्होंने इस तमीज कहा, से ये बात डिबेट नहीं नहीं होगी। करते। आपसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं वो। इस तरीके से बात नहीं होगी, हम सब डिबेट के तौर पे बात करेंगे। अभिमन्यु जी, हाइपर नहीं होने की जरूरत है। लड़ाई होती है, बाकी सब अभिमन्यु जी, डिबेट होती है, पता नहीं आप अभिमन्यु कहाँ जी, बुद्धि लेके हाइपर बैठे। होने की जरूरत नहीं, हम चर्चा करने, ये बातचीत इनको करने ना के लिए पहुंचे हैं। समझाइए, आप प्लीज। पर्सनल मत जाइए, मैं कम से ऐसे कम इस तरीके से बदतमीजों के बात साथ नहीं होगी। करूंगा। आपसे उम्मीद नहीं करता ऐसे हूं। बदतमीजों के साथ नहीं बैठूंगा। अभिमन्यु जी, आपसे उम्मीद नहीं करता हूं। रवि जी, शांत हो जाइए। ये इनका देख लीजिए। तुम्हारा खा- अभिमन्यु जी, इस ये तरीके आ से गया बात औकात नहीं करने। होगी। आई रिक्वेस्ट यू, ये आ गया औकात लास्ट करने। वार्निंग, ये तमीज में बात नहीं होगी। ये मैं आपको तरीका बता होता रहा है हूँ, डिबेट करने का, इसके please। उसके कर, ये वो भी देखो, मेरे ये मेहमान हैं, आप भी इनको मेरे भी- मेहमान इनको हैं। भी- आप दोनों का इनको भी सम्मान आप- करना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इस तरीके से बात इनको नहीं भी होगी आप मेरे बताइए। डिबेट में। इनको भी आप बताइए किस शांत तरीके हो की जाइए, इस शब्दावली तरीके उपयोग से कर रहे हैं। बात नहीं होती शुरुआत सर। इन्होंने की। और चर्चा का शुरुआत कोई इन्होंने असर की। नहीं होगा। इन्होंने आप अपनी पहले बात बदतमीज जनता तक कहा। पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता तक पहुंचेगी भी नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के संदेश पर हो रहे सियासी कलेश की। सियासी कलेश तो हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपील जो कर दी, अपील वो है कि पेट्रोल और डीजल की फिजूल खर्ची कम करनी होगी और देश के लोगों को सोना कम से कम 1 साल नहीं खरीदना होगा, ताकि देश का पैसा विदेश न जाए। इसमें प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो सवाल किए गए हैं और जो जिम्मेदारी थोपी गई है, क्या ये सिर्फ भारत की जनता के लिए है या बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री भी इसमें सहयोग करेंगे? इसी को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी की अपील का क्या असर जनता पर होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।